रायबरेली का जिक्र आते ही दिमाग में वीआईपी जिले का नक्शा कौंध उठता है। कारण भी साफ है कि इसी सीट से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी लड़ चुकी है। वो जीती भी और उन्हें खाटी समाजवादी राजनारायण के हाथों हारना भी पड़ा। ये वही सीट है जहां नेहरू गांधी परिवार की 2 पीढ़ियों का सीधा नाता रहा है। यही नहीं, इस परिवार ने जिसे भी यहाँ से खड़ा किया उसने जीत का परचम फहराया। इसे कांग्रेस का घर भी कहा जाता है, क्योंकि जब यूपी में इस दल का सुपड़ा साफ हो गया तो इसी जिले ने लाज भी बचाई। 1952 से लेकर 2014 तक का चुनावी इतिहास स्पष्ट रूप से कहता है कि सिर्फ 3 बार कांग्रेस हारी है। बाकी फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, शीला कौल, अरुण नेहरू, सतीश शर्मा जैसी बड़ी हस्तियां यहां से चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच चुकी है। राजमाता विजयराजे सिंधिया, महिपाल शास्त्री, जनेश्वर मिश्र, सविता आम्बेडकर जैसे चेहरे हारकर यहां से चले भी गए। यहाँ के लोग खेती किसानी से जुड़े रहे हैं। आर्थिक आधार भी यही रहा है। 1952 से यहाँ कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत हुई, उसका गांव-गांव संगठन बनता गया। चूंकि लगातार सत्ता में पार्टी बनी रही, ऐसे में इस दल के नेता भी मजबूत होते गए। जिले में विकास के लिए फैक्ट्रियां लगने लगीं तो यहाँ के लोगों का सामाजिक तानाबाना भी मजबूत होने लगा। जब खेती किसानी के लिए जिले में नहरों का जाल बिछा और रोजगार के लिए युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ा, ऐसे में चुनाव के दौरान एकतरफा वोटिंग होती रही। आंकड़े गवाह है कि बीते 4 चुनाव सोनिया गांधी ने 50% मतों से ज्यादा पाकर जीता। रायबरेली हमेशा सुर्खियों में रही। यही कारण था कि यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए बड़े-बड़े सूरमा उतरे। किसी ने परचम फहराया तो कई रणबांकुरे चारों खाने चित होकर लौट गए। 1952 और 1957 का चुनाव फिरोज गांधी के नाम रहा। फिर 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी ने विजय पताका फहराई। लेकिन 1977 में समाजवादी राजनारायण ने कांग्रेस का ये किला ढहाते हुए इंदिरा गांधी को शिकस्त दे दी। हालांकि 3 साल बाद ही इंदिरा गांधी फिर मैदान में उतरीं और उनके सामने मध्य प्रदेश से राजमाता विजयराजे सिंधिया आईं। लोकदल से महिपाल शास्त्री ने भी ताल ठोंकी, लेकिन इंदिरा गांधी ने करीब 2.25 लाख मतों से बड़ी जीत दर्ज कर ली। चूंकि इंदिरा गांधी आंध्र प्रदेश के मेडक से भी चुनाव जीती थीं, ऐसे में उन्होंने रायबरेली सीट छोड़ दी और यहाँ उपचुनाव हुआ, जिसमें अरुण नेहरू कांग्रेस प्रत्याशी बनकर आए, जबकि उनके खिलाफ ताल ठोंकने जनेश्वर मिश्र उतरे। लेकिन गांधी परिवार का तिलिस्म काम करता रहा। अरुण नेहरू ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से मिश्र को पराजित किया। 1984 में सविता अम्बेडकर अरुण नेहरू के खिलाफ उतरीं। वो भी हार कर लौट गईं। इसके बाद शीला कौल ने कांग्रेसी परचम फहराया। इसी दौरान 1996 और 1998 में कांग्रेस को इस जिले में सबसे बड़ा झटका लगा, जब एक स्थानीय नेता अशोक सिंह ने बतौर भाजपा प्रत्याशी दोनों चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को चारों खाने चित कर दिया। 1999 में अरुण नेहरू ने पाला बदला तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को मैदान में उतारा। इस चुनाव का परिणाम कांग्रेस के लिए सुखद रहा। उसके बाद सोनिया गांधी ने यहाँ कमान संभाली और लगातार जीतने का क्रम जारी रहा। उनके खिलाफ लड़ने के लिए अलग अलग चुनावों में बसपा से आरएस कुशवाहा, सपा से राजकुमार और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अजय अग्रवाल भाजपा से उतरे, लेकिन सभी ढेर हो गए। 1967 में इंदिरा गांधी यहाँ से सांसद बनी तो विपक्ष को लगा कि रायबरेली उसके लिए अब दिवा स्वप्न है। ऐसे में सोशलिस्टों ने यहाँ पर जमीनी मेहनत की। गांव-गांव, गलीगली किसान मजदूरों की बात उठाने लगे और उनकी नुमाइंदगी वाला चेहरा उस दौर के कद्दावर नेता राजनारायण के रूप में सामने लाया गया। उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी के सामने चुनौती पेश की, लेकिन 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त पाई। 1977 के चुनाव में मैदान में उतरे और उन्होंने इंदिरा को हरा दिया। भाजपा ने एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। वो अब रायबरेली से कांग्रेस के खिलाफ मुकाबले में होंगे।
वो सालों तक कांग्रेस के सिपाही के रूप में जाने जाते रहे। कांग्रेस में रहते वो एमएलसी, उनके भाई अवधेश प्रताप सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष और एक अन्य भाई राकेश प्रताप सिंह हरचंदपुर से कांग्रेस के विधायक बने। मगर सत्ता के बदलाव में दिनेश ने पाला बदलने में समझदारी समझी। जो कभी सोनिया के चुनाव का बूथ स्तर तक काम देखते थे, वही अब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में लड़ेंगे। 1952 से अब तक के सभी चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे। सिर्फ 3 चुनाव को छोड़ सभी मुकाबले फतह किए। भाजपा से 2 बार और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण से ही कांग्रेस हारी है। 2014 में जब देश में मोदी लहर थी, उस दौरान भी सोनिया गांधी ने 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कराई थी। इसलिए रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है।